कई बार लोन फ़ायदेमंद सौदा होता है तो कई बार बहुत ही घाटेदार सौदा होता है। कई बार घर जो है उजड़ जाता है इस लोन के चक्कर में। यही हुआ है, एक महिला जो है वो लोन कर्मी का पैसा नहीं चुका पाई और उसके साथ वो भाग गई है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन लोन के फ़ायदे या फिर नुकसान समझ लेते हैं। लोन काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ भी है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत जो है गांव में, कस्बों में आजकल ये प्रचलन चल चुका है कि आपको गांव में भी लोन जो है वो मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। छोटे छोटे कंपनी है वो अपना अपना जाल जो है वो पूरे बिछा रखी है। तो ख़ास करके लोन जो वो छोटे 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक का लोन जो है आपको आसानी से मिल जाता है। कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती है उतना, और ना ही आपको ज़मीन के पेपर वगैरह उसके पास रखने होते हैं। बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है, आप आधार कार्ड और जो भी आपका डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो दे दीजिए, आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन इस लोन का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ख़ास करके ये जो छोटे छोटे कंपनियां हैं जो गांव शहरों में और कस्बों में लोन देती है, वो ख़ास करके महिलाओं को लोन देती है, किसी पुरुष को लोन नहीं देती। क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो महिलाओं को लोन ये लोग देते हैं तो इनको ज़्यादातर गारंटेड या फिर किसी तरह की कोई कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती नहीं है। तो इसलिए ये सोचते हैं कि महिलाएं आखिर घर छोड़कर कहाँ जाएगी, घर पर ही रहेगी, तो क्यों ना महिलाओं को ही लोन दिया जाए। तो ये लोग यही करते हैं और यही तिकड़म अपनाते हैं, महिलाओं को ही लोन देते हैं, जो उसको वसूलने में भी जो है बाद में आसानी होती है। बड़ी आसानी से लोन जो वसूला जा सकता है। और कई बार जो ऐसे ऐसे एजेंट हैं लोन के रिकवरी एजेंट, वो कई बार महिलाओं के साथ संबंध भी बना लेते हैं, कई बार लोन छोड़ भी देते हैं और उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं, कई बार उसके साथ भाग भी जाते हैं। यही हुआ है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के एक गांव है पडरौना, उसी की गांव की ये घटना है जहां पर एक महिला अपने 3 बच्चों को साथ लेकर के लोन एजेंट के साथ भाग गई। ये कहानी शुरू होती है कुशीनगर के पडरौना गांव में। एक परिवार रहता था और एक मियाँ बीवी और 3 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़का एक लड़की थी। तो ये जो उस महिला का पति है वो अपने घर को ठीक ठाक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए कुछ लोन लेता है, करीब 30,000 रुपये का लोन लेता है और वो कमाने के लिए प्रदेश चला जाता है, पुणे चला जाता है। वहाँ पर वो काम कर रहा होता है। धीरे धीरे उसका जो मंथली जो लोन रिकवरी का जो मंथली उसको बता दिया जाता है उतना वो पे करता रहता है। और लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होता है कि जो लोन रिकवरी वाला आता है तो पैसे नहीं होते उस महिला के पास, वो टाल देती है कि अगले दिन आओ या फिर दूसरे दिन आओ। होता है खास करके ये लोग जो है गरीब मजदूर लोगों को ही निशाना बनाते हैं, गरीब लोगों को ही ज़्यादातर लोन देते हैं। तो यही हाल। और ये जो लोन एजेंट है वो गांव के किसी आसपास की जो पढ़ी लिखी महिला होती है या फिर समझदार महिला होती है, उसको भी एक अपना छोटा एजेंट जो है वो बना लेती है और उस महिला के थ्रू उस महिला को बुलाया जाता है। वो महिला आती है, करीब बताया जा रहा है कि रात के 10 बजे 8 बजे रात को उस महिला को उस महिला के घर जो है वो बुलाया जाता था और रिकवरी एजेंट वहाँ पर आता था और उससे कहता था लोन दो वरना फिर कानूनी कार्रवाई होगी या फिर हम आगे बढ़ेंगे। कई बार टालती रही है महिला, टालते टालते, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस महिला के यहाँ जब उसको बुलाया जाता है तो वो महिला को जो लोन एजेंट कर्मी है वो उस वाली महिला को, जो समझदार जो मैंने बताया आपको कि एजेंट बना रखी थी, उस महिला को कहता है कि ठीक है, अगर ये इस महीने लोन नहीं देती है तो अगले महीने हम ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा काम करना पड़ेगा। उस महिला को वो कहता है कि ठीक है, उसको बोलो हमें खुश करने के लिए, हमारे साथ कुछ पल बिताने के लिए मैं इस बार लोन माफ़ कर देता हूँ, अगले महीने लोन ले लूँगा। और यही होता है, धीरे धीरे महिला को कन्वेंस किया जाता है। वो महिला कहती है उसको कि ऐसे ऐसे कर लो, आखिर कौन देख रहा है, कोई देखने वाला तो है नहीं, तुम कर लो आराम से, इनकी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दो, अगले महीने लोन दे देना, लोन तो तुम्हें देना ही है, नहीं तो फिर अभी ला के दो। और यही होता है, वो महिला बार बार उसके यहाँ जाती है और उसके साथ संबंध बनाती है और लोन का पैसा जो वो टालती रहती है। धीरे धीरे इन लोन कर्मी और जो महिला है उसके साथ उसका प्रेम संबंध हो जाता है और उस जो लोन कर्मी है उस लोन कर्मी के साथ ये महिला भाग जाती है। 2 बच्चे और 2 लड़के और 1 लड़की के साथ ये भाग जाती है। जिसके बाद उसके पति को पता लगता है, पति घर आता है और जिसके बाद पता चलता है कि उसकी महिला जो है वो लोन कर्मी के साथ भाग गई है। पति थाने जाता है, FIR करता है, लेकिन पुलिस वाले भी कहाँ सुनते हैं आजकल, पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं और उससे उल्टा ही पैसा मांगा जाता है कि कार्रवाई के लिए अब पैसा दो,
अब वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो इल्ज़ाम यही है कि पैसा दो तब जाके कार्रवाई होगी। अब वो गरीब व्यक्ति घर में खाने को नहीं, वो कहाँ से पुलिस वाले को पैसा दे और कहाँ से अपनी पत्नी को वापस लाए। अब वो लोन कर्मी उस पत्नी को किस हालात में रखे हुआ है, क्या जेल में भेज दिया या फिर वो अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने घर ले गया, कहाँ ले गया ये भी पता नहीं है। और 2 बच्चों को भी साथ ले गया है और ये व्यक्ति जो है अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहा है कम से कम पत्नी को ले जाए और हमारे बच्चों को वापस कर दे। तो ये थी कुशीनगर पडरौना गांव की एक घटी घटना जो हाल ही में घटी थी 28 मार्च को। और ये बताने का मकसद मेरा इतना है कि किसी की बेइज्जती या फिर किसी की बुराई नहीं करना, बल्कि आप लोगों को भी जागरूक करना है और हम सब जागरूक रहेंगे। अगर इस तरह से अगर आपको लोन की ज़रूरत हो तो ही लोन लें, अगर ज़रूरत ना हो तो लोन नहीं लेना चाहिए। और ये छोटे मोटे लोन जो है वो बड़ी कभी ना कभी घातक साबित हो जाती है, पूरा घर जो है वो बर्बाद कर देती है। तो ज़रूरत हो तो ही लोन लें और नहीं ज़रूरत हो तो बिल्कुल बचा जा सके जितना कम खर्च में हो, आप चाहे आधी रोटी ही खाइए, लेकिन इस ऐसे लोन के चक्कर में मत पड़िए। और बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है, छोटे छोटे गाँव में कस्बों में लोगों को लोन बांट रही है और कहीं ना कहीं औरतों को जो फंसा रही है। और कई, ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसके जो लोन कर्मी है उसके साथ कई बार महिलाएं जो भाग चुकी है, कई बार वापस भी आई है और कई बार उसके साथ गलत संबंध बनाते हुए भी पाए गए हैं, पकड़ा भी गया है। तो ये तमाम घटनाएं जो वो होती रहती है, तो इससे जितना बचा जा सके उतना ही बेहतर है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप सब कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। तो कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे पीछे ये बैकग्राउंड उतना सही नहीं है, एक छोटे से रूम में बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ, ना ही माइक है हमारे पास, माइक है भी तो वो ख़राब है। तो जब तक आप देखेंगे नहीं, वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे और वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक हमारा हौसला भी नहीं बढ़ेगा और हम आगे काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है, तो ज़रूर सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।